दोस्तों, कभी सोचा है क्या होता अगर हमारे पास दो चांद होते? तो कुछ हफ्तों के लिए हमारे पास है। मिलिए 2024 PT5 से, जो धरती का छोटा सा चांद है। ये छोटा एस्टेरॉइड, जो सिर्फ 37 फीट चौड़ा है, 29 सितंबर 2024 को हमारी धरती की ग्रेविटी ने पकड़ लिया। लेकिन ज्यादा अटैच्ड मत होना, क्योंकि ये सिर्फ 25 नवंबर 2024 तक ही हमारे साथ रहेगा। हालांकि इसका ये छोटा सा विजिट साइंटिस्ट्स के लिए बड़े मौके लेकर आया है। 2024 PT5 को स्टडी करने से हमें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स और हमारे ब्रह्मांड के आसपास की चीजों को समझने में मदद मिलती है। आम आंखों से देखना मुश्किल है। इसे देखने के लिए आपको दमदार टेलीस्कोप की जरूरत होगी। शुक्र है, प्रोफेशनल ऑब्जर्वेटरीज इसका ध्यान रख रही हैं। तो जब तक ये हमारे साथ है, चलो इस मेहमान का मजा लेते हैं। कौन जाने कितने और ब्रह्मांडी सरप्राइजेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यूरियस रहो स्पेस लवर्स। इतिहास में कई बार छोटे सेलेस्टियल बॉडीज को धरती का दूसरा चांद समझा गया है। 1846 में फ्रेडरिक पेटिट ने दावा किया था कि उन्होंने एक दूसरा चांद देखा है, लेकिन बाद में यह गलत साबित हुआ। एक सेलेस्टियल बॉडी को चांद मानने के लिए उसे धरती की ग्रेविटी के प्रभाव में स्थायी रूप से ऑर्बिट करना चाहिए। 2024 PT5 जैसे एस्ट्रॉयड्स अस्थायी रूप से कैप्चर होते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे छोटे एस्ट्रॉयड्स हमें हमारे सौर मंडल के डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करती हैं। काइपर बेल्ट और अन्य डिस्टेंट रीजन्स में कई सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कभी-कभी धरती के पास आ जाते हैं और हमें भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन एक स्थायी दूसरा चांद होना असंभव है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी और चांद की ग्रेविटी के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल है। तो जब तक ये छोटे मेहमान हमारे पास हैं, चलो इनका आनंद लें और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करें। एक चांद बनने के लिए सेलेस्टियल बॉडी को धरती की ग्रेविटी के प्रभाव में स्थायी रूप से ऑर्बिट करना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे धरती के चारों ओर एक स्थिर और दीर्घकालिक कक्षा में होना चाहिए। इतिहास में कई बार छोटे सेलेस्टियल बॉडीज को धरती का दूसरा चांद समझा गया है। 1846 में फ्रेडरिक पेटिट ने दावा किया था कि उन्होंने एक दूसरा चांद देखा है, लेकिन बाद में यह गलत साबित हुआ। एक सेलेस्टियल बॉडी को चांद मानने के लिए उसे धरती की ग्रेविटी के प्रभाव में स्थायी रूप से ऑर्बिट करना चाहिए। 2024 PT5 जैसे एस्टेरॉयड्स अस्थायी रूप से कैप्चर होते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे छोटे एस्टेरॉयड्स हमें हमारे सौरमंडल के डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करती हैं। काइपर बेल्ट और अन्य डिस्टेंट रीजन्स में कई सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कभी-कभी धरती के पास आ जाते हैं और हमें भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन एक स्थायी दूसरा चांद होना असंभव है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी और चांद की ग्रेविटी के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल है। तो जब तक ये छोटे मेहमान हमारे पास हैं, चलो इनका आनंद लें और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें।